windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्लास 9 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो मैं रफ कर रहा हूँ, इधर देखिए रफ कॉपी। तो यहाँ बोल रहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो नहीं होता। जैसे कि देखिए √4, ये क्या धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, लेकिन इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ बोल रहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं। कैसे? ये धनात्मक पूर्णांक है √4, लेकिन इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय नहीं होगा। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए नहीं देखिए, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए √4 एक धनात्मक पूर्णांक है, परंतु रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जैसे इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, जैसे √4 बराबर 2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं, रफ कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए, हम इसका ये पहले स्केल का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से हम लेते हैं, मानिए 10 सेंटीमीटर। 0 से लेते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 यूनिट लेंगे तो आसानी रहेगा। 0 से लिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 2 यूनिट का खींचते हैं, लाए 2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे है। तो अब हमें क्या बनाना है, दिखाना है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को निरूपित करना है। तो हम ये बिंदु को मान लेते हैं ए बिंदु है। तो यहाँ से √5 को दिखाना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या है? तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर। तो हम ये आधार मान लिए। तो अब लंब खींचते हैं। लंब एकदम 90 डिग्री का होता है, तो एकदम 90 डिग्री खींचना पड़ेगा। तो देखिए 2 यूनिट लिए थे तो दो ही यूनिट खींचेंगे। जैसे 0 से 2, देखिए ये पूरा 2 सेंटीमीटर एकदम लाइन पे होना चाहिए। 0 से 2 सेंटीमीटर का एक लंब खींचेंगे। लंब खींचे 2 सेंटीमीटर का, तो इधर क्या हो गया, UNIT यूनिट 1। ये क्या हुआ, यूनिट 2। तो यहाँ क्या, और इसमें इसको मिला देंगे, इसमें इसको मिला देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, कर्ण। कर्ण हमको नहीं पता है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार। आधार कितना, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब। लंब कितना, 1 यूनिट। ये भी है यूनिट 1, ये भी यूनिट 1 है, सॉरी 1। 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर। तो कर्ण स्क्वायर आधार है 1 यूनिट और लंब भी है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 1 स्क्वायर इधर आएगा तो ये √2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, कर्ण आया √2। तो ये हो जाएगा √2। तो √2 अब जब निकल गया तो अब √3 निकालेंगे। एक एक करके निकालना पड़ेगा, तब √5 निकलेगा। √2 निकला, अब √3 निकालने के लिए फिर से वही प्रोसेस। यहाँ बैठाएंगे 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर कहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ। तो यहाँ डॉट बनाएंगे एक। उसका बाद स्केल से यहाँ फिर से 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट बनाएंगे। जैसे 5, यहाँ स्केल छोटा पड़ रहा है इसलिए 4 से 6 तक बनाएंगे तो 2 यूनिट हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 1 यूनिट हो जाएगा। तो 4 से 6 सेंटीमीटर तक ये 2 सेंटीमीटर का हो गया। अच्छे से मिलाना हो, मेरा मिस्टेक हो रहा। ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी यूनिट 1 हुआ। फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे यहाँ पर। तो अब ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल। तो अब ये √3 होगा। देखिए ये ट्रायंगल बन गया, तो ये ट्रायंगल का काम ख़त्म। तो इसको अब नहीं लेना है, ये ट्रायंगल का काम अब स्टार्ट हुआ। तो फिर लेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर पता नहीं हमको। ये कर्ण होता, सबसे बड़ा वाला कर्ण होता, ये कर्ण था, तो ये अब कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार। आधार कितना दिया हुआ है, आधार है √2। देखिए ये आधार है इसका, ये ट्रायंगल का, तो ये आधार है, तो आधार दिया हुआ है √2। तो √2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब इसमें क्या है, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री ये लंब होता है। तो लंब कितना है, 1 यूनिट है, ये भी यूनिट 1। तो लंब भी हो गया 1 यूनिट।
तो 1 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 2 और 1 3, तो कर्ण इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो √3, तो कर्ण फिर आ गया यहाँ पर √3। ट्रायंगल पे आना है, इस ट्रायंगल पे, तो फिर से वही होगा यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण, इसमें कर्ण क्या है, तो कर्ण हमें ये निकालना है, ये किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कर्ण कहलाता है, तो ये है सबसे बड़ा भुजा, तो हमें यही निकालना है। तो कर्ण यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार इसमें क्या हो जाएगा, तो आधार फिर ये हो जाएगा इधर, तो आधार 1 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो लंब का स्क्वायर, तो लंब 90 डिग्री का ये क्या है, तो √3 है, तो यहाँ √3 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 4, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4 इधर स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा √4, ये हमारा कर्ण निकल गया √4। √5 निकालने के लिए यहाँ बैठाएंगे फिर से, यहाँ 90 डिग्री, कॉपी छोटा पड़ रहा, तो देखिए अच्छे से बैठाएंगे, 90 डिग्री आ रहा कहाँ, यहाँ, तो यहाँ एक डॉट करेंगे और फिर स्केल लेंगे और यहाँ ये पॉइंट आया था, तो यहाँ से फिर 2 सेंटीमीटर लेंगे, तो हम ले लेते हैं, अब यहाँ से तो यहाँ कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ से लिए थे 1 यूनिट 1, ये यूनिट हम लोग 2 सेंटीमीटर लेकर क्योंकि अच्छा से बने इसलिए, तो यहाँ हम लोग निकालना कर्ण निकालना, अब इस त्रिभुज का काम करेंगे, इस त्रिभुज दोनों लोगों को ये निकालना, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार क्या है, तो आधार इस त्रिभुज का ये है, ये, तो यूनिट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है, लंब है 90 डिग्री, सॉरी आधार ये है, ये, तो आधार 1 का स्क्वायर और लंब, लंब क्या है, लंब एकदम 90 डिग्री, ये हो जाएगा लंब, सॉरी ये लंब हो जाएगा, तो लंब देखिए ये हो जाएगा आधार 1 यूनिट और लंब ये होगा 90 डिग्री एकदम, तो ये √4 का स्क्वायर, तो कर्ण आ गया
कर्न स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो कर्न स्क्वायर इक्वल टू 4 और 1 5, कर्न इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 5, तो ये आ गया हम लोगों का रूट 5। तो यही तो हम लोग को दिखाना था, ये रूट 5 है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।